तो आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की सिटी इंटीमेशन स्लिप आज से दिखना स्टार्ट हो रही है। मैं इसका लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पायलट सुंदर निषाद पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग देख पाएंगे। लेकिन इन 10 दिनों में आप लोगों को क्या पढ़ना है, कैसी स्ट्रेटेजी अपनानी है, कैसे आप लोग क्वालिफाइड कर पाएंगे, अच्छा मार्क्स कैसे लाना है, सारा कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी वही आप लोगों को बताने वाला हूं, जिससे आपका भी रेलवे में सिलेक्शन हो पाए और मैं आप सभी का स्वागत कर सकूं रेलवे में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, इसमें 2 पार्ट हो ही रहे हैं, आप सभी को पता है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस स्ट्रेटेजी पर सीधा आने वाला हूं मैं। 2 पार्ट में जो पार्ट ए है वह उससे जो है आपकी मेरिट बनती है। पार्ट बी क्वालिफाइंग होता है, 26.25 अर्थात 35% लाना होता है, ये सभी को पता ही है। तो ये सामान्य सी चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा सा ओवरव्यू देना जरूरी होता है। तो आप लोगों को सबसे पहली जो बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, देखिए मॉक टेस्ट तो लगाना ही है। मॉक टेस्ट कोई ऐसी अलग चीज़ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मॉक टेस्ट में आप लोगों को क्या क्या ध्यान देना है वो देखिए। देखिए मॉक टेस्ट आपका जब सिटी इंटीमेशन स्लिप दिख जाए तो मॉक टेस्ट उसी समय लगाइएगा, जैसे आपका 12 बजे से एग्जाम है तो कोशिश कीजिए 12 बजे से लगाने का। 3 बजे से जितना बजे से आपका एग्जाम है उतना बजे आप मॉक टेस्ट चालू कीजिए, और जितना बजे समाप्त हो रहा है उतना बजे समाप्त कर दीजिए। इससे आप लोगों का माइंड सेट और जो बॉडी है वह क्लॉक एग्जाम हॉल के अनुसार सेट होगी। यह बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, यह आप लोग समझ जाएंगे धीरे धीरे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो उसी टाइम आप मॉक टेस्ट देंगे तो सही रहेगा आप लोगों के लिए। मॉक टेस्ट देने के बाद आप लोग कम से कम 1 घंटे तक एनालिसिस कीजिए कि आप लोगों को किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दिए हैं या फिर कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, उसको रिवाइज कीजिए। 1 घंटे कम से कम इस पर ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों को करना है। ये चाहे पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी, दोनों में ही ये काम करेगा। दोनों का ही मॉक टेस्ट आप लोगों को देना है। अब देखिए पार्ट ए में जो सबसे अच्छा पार्ट होता है, सो आप लोगों का सिलेक्शन दिलाने में काम आता है, वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो इस पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। रीजनिंग और मैथ तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई है, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। उसको पढ़ के तभी आप सीबीटी 1 क्वालिफाइड हुए हैं। लेकिन इसमें जो स्पेशल अलग से पार्ट आ रहा है वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। इसका कुछ पार्ट है, जैसे कुछ चैप्टर है उसको मैं बता दे रहा हूं, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क पावर एंड एनर्जी, लीवर एंड सैंपल मशीन्स। इन सभी के फार्मूले और थ्योरी को सही से पढ़ लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। यदि कोई कमी हो तो आप लोग उस पर सुधार करने का प्रयास कीजिए, याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसी से आपकी मेरिट बनेगी। 70% इससे लिया जाता है, 30% साइको का लिया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आप लोगों को 35% लाना होता है 75 में। चाहे आप फिटर से हो, इलेक्ट्रीशियन से हो, डीजल मैकेनिक, किसी भी ट्रेड से हो, उस अनुसार आप लोग तैयारी कीजिएगा। इसमें आप लोगों को 26.25 नंबर लाना होता है। एक चीज आप लोगों को ध्यान रहे कि इसमें जो है 1/3 माइनस मार्किंग दोनों में होती है, इसलिए आप एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बजाय आप सही क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा, ज्यादा गलत मत कीजिएगा। इससे आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और हाँ, जो आप लोगों ने पार्ट बी की बात कर रहा हूं, उसमें सिर्फ पीवाईक्यू के भरोसे मत रहिएगा। 1 लाइनर हो गया, थ्योरी हो गया, इस पे भी काफी समय दीजिएगा, पढ़िएगा इसको सही से। और लास्ट में जो 2-3 दिन बचेगा उसमें आप लोगों को ऐसा मत कीजिएगा उसके लिए कुछ छोड़ दीजिए। 2-3 दिन बस रिलैक्स करने के लिए, बस रिवाइज करने के लिए रखिएगा। 2-3 दिन पहले ही आपको सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक चीज और, क्वेश्चन को पढ़ते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे किसी किसी में नॉट लिखा रहता है या फिर इनमें से नहीं ऐसा कुछ करके लिखा रहता है, जिसमें नहीं का शब्द प्रयोग किया जाता है। पूरा क्वेश्चन लोग पढ़ लेते हैं लेकिन नहीं पढ़ के नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद नीचे जो है वह गलत टिक कर देते हैं। ये चीज थोड़ा आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सीबीटी 2 के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। बाकी मेडिकल से रिलेटेड एवं साइको से रिलेटेड जो भी आप लोगों को डाउट्स रहेंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कोई भी समस्या नहीं होगी, आप सभी को सिलेक्शन तक साथ में हूं। तो किसी प्रकार का अभी भी सवाल बचता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।